नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। कैसे हैं सभी मेरे प्यारे साथी, एक बार बताएंगे। सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चे, अवधेश कुमार, हेलो भाई, हेलो। हाँ, सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, अच्छे हैं, अपने अपने स्थान पर सब लोग जबरदस्त हैं मेरे प्यारे साथी। चलिए, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कारक। और कारक आपको पता है, कारक वे शब्द होते हैं जो अपना संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं। ठीक है, क्रिया से बताते हैं। बादल पांडे, गुड आफ्टरनून, जय बजरंगबली। ठीक है, सूरज, लोकेश, अक्षित, राधा, नितिन, अनीश कुमार, सौरभ, अवधेश, विनीत, मोहित अवस्थी, हर हर महादेव भाई, मनीषा शेखावत, मोनिका, राहुल, प्रदीप, राजन, राजन कुमार, मौसमी उपाध्याय, गुड आफ्टरनून, तनियाका कुमारी, गौरव, मंगल, मंगल कुमार। चलो बच्चों, मैं अच्छा हूँ प्यारे दोस्त, आप भी अच्छे हैं, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो बेटा आज एसएससी जीडी का ट्रायल था हमारे यहाँ, है ना। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए, आप में से भी कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों चलते हैं। बेटा एसी चला हुआ है तो थोड़ा इसलिए आज गर्मी और सर्दी का माहौल बन गया। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं, मजा लेते हैं आगे अपनी क्लास का। आइए प्यारे बच्चों, चलिए भाई। तो प्यारे बच्चों, कल हमने जाना कि हमारे कारकों की संख्या कितनी है। बेटा कारक कितने हैं हिंदी में, तो आपने बच्चों पढ़ा कारक की संख्या 8 है। कितने हैं बेटा कारक हमारे, कारक की संख्या आपने पढ़ा भैया 8 कारक हैं। और मेरे बच्चों, प्रथम कारक हमारा कर्ता है, और द्वितीय कारक हमारा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और बेटा आठवां कारक, जिसको बेटा आठवां नाम देते हैं हम लोग, लेकिन वो संबोधन कारक के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो महेश वी गोरे, आइए भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला हम कारक डालते हैं भैया, कर्ता कारक। कर्ता कारक, जिसकी कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चों, ने होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, ने होती है। हाँ, मनोज कुमार कह रहा है सर एसी में मजा लिया ना तब आपने। हाँ, यही तो। और बच्चों याद रखना, कभी कभी कारक की विभक्ति नहीं भी आती है ना। कर्ता कारक कौन सा होता है, क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए, तो मेरे प्यारे साथी हम नंबर 1 डालेंगे कर्ता कारक, और इसमें लिखेंगे, जैसे इसके उदाहरण होते हैं, मैंने बताया राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसमें हम क्या देख रहे हैं, ने कारक की विभक्ति आ रही है, तो राधा इसमें क्या है भैया, क्रिया होगी, तो कर्ता होगा। ठीक है ना बच्चों, तो पहला वाक्य हमारा ये हो गया। दूसरा उदाहरण प्यारे दोस्त मैंने लिखा, जैसे बिना कारक के भी हो सकता है, कि मानव सो रहा है, मानव सो रहा है, मानव सो रहा है। तो बेटा सोने का कर्म कर रहा है वो मानव है, सो रहा है, तो यहां पर देखो कारक की विभक्ति नहीं है ना। इसमें कारक की विभक्ति है और इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, स्पष्ट सी बात है कि कहीं पर आपको कारक के साथ विभक्ति मिल भी सकती है और कहीं पर ना भी मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिया को करने वाला जो होता है वो कारक ही होता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं बातों से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, राधा चित्र बनाती है, राधा चित्र बनाती है, राधा चित्र बनाती है। ठीक है बच्चों, राधा चित्र बनाती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो याद रहेगी ये बात आपको। बताइए, राधा चित्र बनाती है, और मैंने कहा राम अब जाएगा, राम अब जाएगा। चौथा नंबर 4 वाक्य मैंने लिखा, राम अब जाएगा।
राम अब जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा वाक्य किसका है? कर्ता के अनुसार है। राम भैया क्या कर रहा है? अब जाने का कर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें तो नहीं आया बेटा। मैंने बताया ना कि कारक की विभक्ति आ भी जाती है और कारक की विभक्ति नहीं भी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। कारक का लोप भी रहता है। ठीक है, लेकिन बेटा जैसे यहाँ पर मानव सोने का कर्म कर रहा है, राधा चित्र बना रही है और राम अब जाने का काम कर रहा है। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वेरी गुड। बताओ भाई, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो बेटा अब मैं एक बात आपको और बहुत बेसिक सी बात बताता हूं कि ना ने आया और नहीं आया वो कैसे कैसे आता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि देखो बेटा, विशेष करके ये बात ध्यान रखना, ऐसे वाक्यों में मैं आपको एक विशेष करके बात लिखवा रहा हूं, उस विशेष बात पर आप लोग ध्यान देंगे। वो विशेष बात क्या होती है? तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं और भूतकाल में होते हैं, उनके साथ ने लगाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे सकर्मक की सकर्मक सकर्मक व भूतकाल के वाक्यों के साथ वाक्यों के साथ वाक्यों के साथ तो बेटा सकर्मक व भूतकाल के वाक्यों के साथ ने कारक की विभक्ति आती है। ने, देखो बेटा, ने कारक की विभक्ति विभक्ति आती है। ठीक है ना बच्चे, याद रखना, आती है। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो वाक्य हमारा भूतकाल में बोला जाएगा, जैसे मैंने कहा राधा ने खाना खाया, तो बेटा राधा ने खाना खाया ये तो हमें पता है, लेकिन कब खाया ये हम नहीं बता सकते। और मैंने आपसे पूछा कि राधा ने क्या खाया भाई, ये बताओ मोहित जी, तो आप कहेंगे सर खाना खाया, तो आंसर आपका मिल गया। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, सर मैं कल भी बैच ज्वाइन किया था, लाइव क्लास समझ नहीं आ रहा है। बेटा मोहित कुमार, अभी आपको देखो शुरू से क्लासें पढ़नी पड़ेंगी, है ना? कोई भी चीज आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आप शुरू से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब जैसे कल आपने टॉपिक पढ़ा होगा शुरू से तो आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने कल आपको बेटा कारक स्टार्ट किया था। हिंदी में कारक 8 होते हैं। पहला कारक हमारा कर्ता कारक होता है और उसके साथ ने कारक की विभक्ति मिलती है और ने कारक की विभक्ति नहीं भी मिलती, कारक की विभक्ति का लोप भी होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको एक बात बताई है यहाँ पर, मुख्य बात, कि सकर्मक व भूतकाल के वाक्यों के साथ ने कारक की विभक्ति आती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब आपने सकर्मक ही नहीं पढ़ा तो आप कैसे बता सकते हैं कि सकर्मक क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथी, पहले आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मेरे बच्चों ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ, जैसे मैंने कहा मैंने कल खाया, मैंने कल खाया, तो बेटा ये मैं बीते हुए समय में बोल रहा हूं, मैंने कल खाया। ठीक है, तो बेटा सॉरी, मैंने फल खाया, कल नहीं फल लिखिएगा, मैंने फल खाया। तो बेटा देखो, मैं तो अपने लिए बोल रहा हूं और ने कारक की विभक्ति लगी है और मैंने खाया, मैंने पूछा कि मैंने कल क्या खाया था, तो आप कहेंगे सर आपने कल फल खाया था। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसमें देखो ने कारक की विभक्ति है, जो बीते हुए समय में और सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं उनके साथ ने आता है। अन्य बेटा, जो मान लीजिए आप वर्तमान काल का कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें ने नहीं आता है ना, कर्ता के अनुसार। वेरी गुड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला वाक्य हमारा भूतकाल का वाक्य है और बच्चों सकर्मक क्रिया का है। मैंने पूछा क्या खाया, तो आपने आंसर दे दिया खाना खाया। किसने? राधा ने, है ना। मैंने कहा राम अब जाएगा, तो बेटा ये तो मैं भविष्य काल का वाक्य ले रहा हूं, तो इसमें देखो मैंने ने लिया है क्या? नहीं लिया ना। तो कभी भी मेरे बच्चों ऐसे वाक्यों में ने नहीं आता। ये जो पॉइंट मैंने, ये जो आपके सामने बात लिखी है विशेष करके, इसको आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको याद है। जैसे मैंने कहा राधा चित्र बनाती है, तो बेटा ये वर्तमान काल का वाक्य है। देखो इसमें ने आ रहा है? नहीं आ रहा। यदि ये कौन से काल का होता? बीते हुए समय का कोई वाक्य बोलेंगे हम कर्ता के साथ, ने प्रयोग हमें करना ही होगा बस। ठीक है, ये बेटा सारी बात आपकी यहां पर खत्म हो जाती है। आइएगा, अब चलते हैं बच्चों नंबर 2। नंबर दूसरा कारक होता है हमारा कर्म कारक। नंबर 2 होता है बेटा कर्म कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? को होती है, को। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी कभी कभी क्या देखना है आपको, क्या लगेगा? को नहीं मिलता है कारक के साथ, है ना। तो आपको ये देखना होता है क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ रहा है या नहीं। ठीक है भाई यूजर, हेलो बेटा हेलो। तो इसमें हमारे कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है। जैसे मैं इसके उदाहरण आपको दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझेंगे और अच्छे से बताएंगे। मैंने बोला डॉक्टर ने रोगी को देखा। ठीक है, उदाहरण बेटा लिखेंगे, डॉक्टर ने रोगी को देखा। रोगी को देखा, तो आपको दिख रहा है यहां पर को कारक की विभक्ति आ रही है। डॉक्टर ने किसको देखा है भैया? रोगी को देखा है। तो रोगी देखने का यहां पर उसने क्या किया है? कर्म किया है। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो प्यारे साथियों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा यही सारी चीजें समझनी है आपको। डॉक्टर ने रोगी को देखा, तो ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा माताजी बालक को समझाती हैं। माताजी बालक को समझाती हैं, तो बेटा मैंने लिखा आपके लिए वाक्य, माताजी बालक को समझाती हैं। ठीक है बच्चों, माताजी बालक को समझाती हैं। तो बेटा माताजी किसको समझाती हैं? बालक को समझाती हैं। बालक को समझाने का माताजी क्या करती हैं? काम करती हैं, है ना। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, प्यारे बच्चों देखेंगे आप लोग, सर इसमें दोनों कारक हैं। बेटा शिवम, अब तुमसे एक बात पूछनी है। जब क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, क्रिया की तरफ जाते हैं हम लोग, और क्रिया से पहले वाला कारक देखेंगे कि क्रिया समझाना तो क्रिया है, तो उससे पहले आपको को मिल रहा है ना, तो आप कर्म कारक लगाएंगे, कर्ता कारक नहीं लगाएंगे। और यदि इस तरह से वाक्य आ गया, है ना, जैसे एक वाक्य में आपके सामने लिखना चाहता हूं। मैंने कहा ऑप्शन नंबर 3 मेरे बच्चे देखो, अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अभी आप एक लोग, मैं जो वाक्य लिखूंगा इससे कंफ्यूज होंगे, देखना। मैंने बोला देखो कर्म के अनुसार आपको आंसर देना है। मैंने बोला राधा ने नृत्य किया। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई, अब तुम इस वाक्य में फंस जाओगे। ठीक है बेटा, किया मतलब ये तो है हमारा क्रिया, और मैंने आपसे ये पूछा राधा ने क्या किया, मुझे ये बता दो। तो आप कहेंगे सर राधा ने नृत्य किया। तो मेरे बच्चों इसमें नृत्य जो है ना, यदि ऐसा वाक्य आपको देगा तो रेखांकित करके देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा कारक है, तो तुम कहोगे यार राधा तो करता हो गई, है ना, लेकिन उसने नृत्य किया है, नृत्य करने का काम किया है। तो बच्चों इसका मतलब इसमें कर्म कारक आप लगाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ऐसे वाक्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मेरे बच्चों कर्म कारक का वाक्य हो है, आपको कभी कर्ता लगा दें आप। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गई बात? बोलो, कर दोगे ना? हाँ, अब बच्चों जैसे एक वाक्य में और लिखता हूं, आपको देखो ध्यान देना है, छोटे छोटी सी बातें समझनी है, वरना आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे मैं एक और वाक्य लिखता हूं,
तो बेटा ये जो निरत्य है ना, निरत्य जो किया है उसने, ये कर्म है। निरत्य क्या है? कर्म। ठीक है ना। राधा कौन है? कर्ता। तो ये सारी बात भी आपको ध्यान रखनी है, समझ लो एक बार अच्छे से। आरती, बेटा आरती यादव बताइए क्या डाउट है आपका। हो सकता है वैसे मैं कोई डाउट छोड़ता नहीं हूं, लेकिन आपको यदि कोई डाउट है तो फिर भी आप बोलिएगा, मैं उसे क्लियर करूंगा जरूर, है ना। मैं आपके लिए, आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं। हाँ, बोलिए बच्चों। मैंने कहा बच्चों, राम ने शाम को, राम ने शाम को पुस्तक दी। राम ने, तो ऐसे जब आपको पता है ना, एक वाक्य में, मैंने कल एक बात बोली थी, एक वाक्य में दो कारक हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में दो कारक या दो से अधिक नहीं हो सकते। एक कारक में एक ही, सॉरी, एक शब्द में एक ही कारक मिलेगा, दो भी नहीं मिलेंगे। याद रखो इस बात को। ठीक है बच्चे। तो बेटा ध्यान रखेंगे, अब ऐसी जगह आपको रेखा करके देगा वो, तब आप आंसर देंगे उसका, वरना आप लोग क्या कहेंगे, सर हम तो फंस रहे हैं इसमें, समझ नहीं आ रही बात, दिमाग खराब कर देगा ये तो हमारा, है ना। होने की बात भी है। राम ने शाम को, शाम को पुस्तक दी। राम ने शाम को पुस्तक दी। ठीक है बच्चे, राम ने शाम को पुस्तक दी। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। बोलो। अध्यापक छात्रों को डांटते हैं। अध्यापक, अध्यापक छात्रों को, छात्रों को डांटते हैं, डांटते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा वो डांटने का कर्म कर रहे हैं छात्रों को। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया, याद रखना। बेटा उसने को ना दिया, कर्म पूछ लिया, तो पूजा शर्मा इसमें हम निरत्य बताएंगे ना, निरत्य कर्म कर रहा है, वो काम कर रहा है, करता इस काम को कर रहा है ना, यही तो समझना है। जब वर्तनी ना दिखे तो हमें उसमें तर्क न लगाना है, हमें उसका तर्क से आंसर करना है। ठीक है, वेरी गुड, तभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं, सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं, ऐसा वाक्य भी मिल जाता है बेटा। सड़क के दोनों तरफ, दोनों तरफ पेड़ हैं, सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे वाक्य भी मिले ना, घर के चारों तरफ पानी भरा है, तो मेरे बच्चों चारों, दोनों, ऐसा भी कभी कोई वाक्य मिले ना, उसे भी कर्म कारक में लगाना, इसे विशेष करके रखना। सर एक डाउट है, एक वाक्य में दो कारक होंगे तो कौन सा बताएंगे? बेटा मनीषा इसमें हमें ध्यान देना है कि क्रिया के पास वाला कारक कौन सा है, उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, और कोई वाक्य नहीं मिलता, सिर्फ कर्म कारक में आप थोड़ा बहुत फंसते हैं। इसके लिए भी बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, जहां पर को विभक्ति आएगी देखो ध्यान रखना, वहां पर आपको बताऊंगा इस बात को भी। ठीक है, वेरी गुड। चलो याद है, जैसे आपसे कहा मैंने, राम ने रावण को मारा, तो कर्म कर रहा है भाई राम को, राम रावण को मारने का, सीधी सी बात है। कर्ता काम करने वाला होता है, और वो जो कर रहा है वो कर्म पर जा रहा है, फोकस उसका पूरा, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर आ रहा है। ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे, राम ने शाम को पुस्तक दी, तो भाई सीधी सी बात है, पुस्तक देने का कर्म कर रहा है राम शाम का, शाम को, ये तो सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 3, करण कारक। करण कारक, अब करण कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चों? से, कौमा, के द्वारा। ठीक है, और बच्चों याद रखना, ये जो होता है ना करण बच्चों, साधन होता है क्रिया को करने का, साधन होता है क्रिया करने का, क्रिया करने का मतलब काम करने का साधन है, होता है ये करण। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास ये कलम ना होती तो मैं कैसे लिखता? सर निरत्ते में लाइन होता तो कर्ता कारक होता, निरत्ते में लाइन कैसे लगा दोगे? निरत्ते तो कर्म ही है। सागर तुम करता हो
और तुमसे मैंने ये कहा कि सागर पत्र लिखता है, तो बेटा पत्र लिखने का ही तो कर्म कर रहे हैं आप। सागर करता तो सागर थोड़ी कर्म है ना। नृत्य कर्म कैसे हो जाएगा, पत्र कैसे करता हो जाएगा, सागर करता रहेगा। जो काम को करने वाला है वही तो करता रहता है। उल्टा उल्टा क्यों समझते हैं आप लोग? ठीक है। मुझे मिठाई ला दो, तो बेटा मिठाई ला के देने का कर्म कर रहे हो अमर सिंह, सीधी सी बात है ना भाई। हमको कर्म पर ध्यान देना है कि वो हमारे लिए कर्म कर रहा है। मुझे मिठाई ला दो तो मैं भैया उससे काम करा रहा हूं। मेरे कपड़े धो दो, है ना, तो मैं उससे कर्म करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा के द्वारा, तो मेरे भाई जैसे मैंने लिखा वाक्य, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। ठीक है, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। ठीक है, तो बेटा के द्वारा लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। लेकिन बेटा पत्र क्या है, यहां पर पत्र है मेरे बच्चों साधन, जिससे हमें सूचना मिली है। ठीक है, जैसे बच्चों एक वाक्य आता है, दूसरा वाक्य देखो। अब तुम इस वाक्य में थोड़ा सा डाउट फील करोगे। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे, अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, तुलसी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। बिल्कुल बेटा, कर्म किया गया है, कर्ण हो रहा है, साधन है, उनके द्वारा किया जा रहा है काम, है ना, कर्म। तो साधन है बेटा, के द्वारा लिखा जा रहा है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, तो भैया देखो एक बात सुनो, तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, इसमें तो आएगा कर्म कारक आरती पहले वाले वाक्य में, है ना, क्योंकि वो रामचरित लिखने का कर्म कर रहे हैं, है ना। और फिर आया तुलसी द्वारा, तो बेटा यहां पर करण कारक आ गया, क्योंकि द्वारा लग गया तो उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर वो साधन हो रहे हैं अपने आप में। ठीक है ना, वेरी गुड बेटा। बादल पांडे, जब एक वाक्य हमें मिल जाता है ना उदाहरण का, तो दूसरे को पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती यार, है ना। तीनों तरफ चारों तरफ जब लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है, कर्म कारक ही हो रहा है यार, वहां तो सिंपल सा आप बोध करेंगे इस चीज को। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा जैसे मैंने कहा आपके सामने ये वाक्य लिखा है, तो इस वाक्य को आप ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, लेकिन तुम पर के पास पहुंच जाओगे। तुम्हारा दिमाग तुरंत टिक करेगा कि यार पर तो अपद अधिकरण में आता है, मैं पर, लेकिन तुम ये नहीं देखोगे टेलीफोन भाई बात करने का साधन होता है ना। यदि मुझे आपसे बात करनी है ना, तो बेटा वो टेलीफोन मेरे पास एक साधन है तुमसे बात करने का, तुम्हारी बात को सुनने का और अपनी सुनाने का, है ना। तो मेरे बच्चों यहां पर हम करण कारक लगाएंगे। अब यहां पर अधिकरण कारक मत लगा देना, है ना। ऐसे वाक्य करण कारक में आते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलो, जैसे बच्चे बस द्वारा स्कूल जाते हैं। बच्चे बस द्वारा स्कूल जाते हैं, तो बस बेटा क्या है, एक साधन है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने वाला। ठीक है, आइएगा अब बच्चों, इसे तीसरा वाक्य में तीसरी बात आपके सामने लिखता हूं। अंग भंग वाले वाक्य, अंग भंग के वाक्य करण कारक में आते हैं, वाक्य करण कारक में आते हैं। ठीक है बच्चों, करण कारक में आते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है मेरे बच्चे, करण कारक में आते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों आपके लिए, हाँ मैंने लिखा राम आंख से अंधा है। ठीक है, देखो बच्चों ऐसे वाक्य भी ध्यान रखना, अंग भंग की बात है जहां पर। जैसे मैंने कहा मोहन पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है। नंबर 4, सीता
आंख से अंधी है। ठीक है बेटा, तो अंग भंग जब हो रहा हो ना हमारा, मान लीजिए कोई भी अंग भंग जो हमारा कामयाब नहीं है, उसे बेटा हम किस में लेते हैं? करण कारक में लेते हैं, याद रखना। एक अपवाद आप पढ़ते हैं, समय पूछने वाला, है ना, समय पूछने वाला एक अपवाद पढ़ते हैं आप इसमें, लेकिन बेटा वो इसमें नहीं आता, वो अपवाद होता है। ठीक है, याद रखना। जैसे तुमसे मैंने पूछा आप यहां पर मेरा कब से इंतजार कर रहे हो, तुम कहोगे यार मैं आपका 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। वो मेरे बच्चों अपवादित वाक्य होते हैं इसमें। ठीक है, राम 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, तो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, जबकि समय वाले वाक्य हमारे अधिकरण कारक में आते हैं, करण कारक में अपवाद होते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए ना बात। जैसे प्यारे बच्चों एक वाक्य में लिखता हूं, देखो इसमें तीनों कारक आएंगे आपके, ध्यान देना भी सभी लोग, आ जाओ यहां पर। मैंने कहा राम ने बाण से रावण को मारा। तो बेटा देखो एक वाक्य है, इसमें 3 कारक आ गए, है ना। ये तो कर्ता कारक हो गया, बाण बेटा मारने का साधन था, ये बाण करण कारक हो गया, और रावण मारा गया है, तो यहां पर मेरे बच्चों कर्म कारक हो गया। तो एक वाक्य में एक से अनेक कारक आ सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें इसमें वो क्या करेगा, जिस भी कारक का बोध कराना चाहेगा, जिस भी कारक का जवाब आपसे चाहेगा, वो उसी को वह रेखांकित करके देगा। ये बताइए उपरोक्त वाक्य में बाण से कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे भैया करण कारक है, बाण तो साधन है। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए कर्म कारक का बोध कौन सा शब्द कराता है, कौन सा पद कराता है, तो आपको विकल्प बना के देगा, राम ने बाण से रावण को या मारा, तो आप कहेंगे भैया कर्म का बोध तो रावण करा रहा है, वही तो मारा गया है, उसके ऊपर तो कर्म किया है राम ने। ये आप चीज याद रखेंगे बस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है इसे अच्छे से। ठीक है भाई, इसी बात विशेष करके ध्यान रखना कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे जो आंसर चाहिए आपसे, वो आंसर आपसे वो पूछेगा, आपको इशारा देगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है सीधा वाक्य लिख करके कह देगा बताइए ये इसमें कौन सा कारक है। अरे यार 3 कारक है, कौन सा लगाए हम, बोलो भाई। कर्ता लगाए, अब वो माने कर्म को, हमने कर्म लगा दिया, अब वो माने करण को, तो भाई वो तो फंस गया विद्यार्थी, कैसे दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी वो पूछना चाहेगा अब आपको वो स्पष्ट कर देंगे आप लोग से, है ना। वेरी गुड, चलिए बेटा पीएसएफ वाली बुक हिंदी की आपकी जल्दी आ जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो करण कारक में आपको स्पष्ट होगी सारी बातें, याद रखना अच्छे से। वेरी गुड, करण कारक में बेटा ध्यान रखेंगे ना, अंग भंग की बात आए, साधन की बात आए, तो आपको वही आंसर लगाने हैं, है ना। माँ गैस पर रोटी बनाती है, माँ चूल्हे पर रोटी बनाती है, तो चूल्हा क्या है बेटा, चूल्हा हमारा एक साधन है रोटी सेकने का, रोटी बनाने का। यदि हमारी माँ का चूल्हा ही टूट गया तो माँ रोटी किस पर बना के दे देगी आपको, सूर्य भगवान से थोड़ी सूख के सेक कर दे देगी, नहीं सेक सकती ना यार, है ना। अमित ने गुलेल से फल तोड़े, तो बेटा गुलेल क्या है, जिसमें आप ऐसे करके रबड़ की वो बांधे रखते हैं डोर, जिसको खींचकर फल में मारते हैं और फल टूट जाता है, तो बेटा वो साधन होता है। ठीक है, राम ने तलवार से शत्रु को मार दिया, तो बेटा तलवार से शत्रु को मार दिया। वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग इस बात को। जैसे आपने कहा वह चम्मच से खाता है, तो साधन है चम्मच। मां बोतल से बच्चे को दूध पिलाती है, मां बोतल से बच्चे को दूध पिलाती है, तो बेटा दूध पिलाने का साधन बोतल है मां का, बच्चे को जो दूध पिलाती है वो, उससे याद रखना इन बातों को। चलिए, तो नंबर आता है मेरे बच्चों 4, जो हमारा कौन सा कारक होगा भैया, संप्रदान, और इसका मतलब ही क्या होता है, देना।
इसका मतलब ही प्यारे बच्चों देना होता है। और जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है तो बेटा वह संप्रदान कारक होता है। जैसे आप किसी को भेंट देते हैं, किसी को उपहार देते हैं, किसी को दवा ला कर देते हैं, कुछ भी चीज यदि आप किसी दूसरे के लिए दे रहे हैं ला करके, तो बच्चों याद रखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इस कारक की विभक्ति क्या होती है, इसमें कारक की विभक्ति होती है के लिए। के लिए प्यारे बच्चे के वास्ते और बेटा को, ये को जो है ना ये बेटा के लिए का ही बोध कराता है, कभी आप कहीं कोई और पहुंच जाए, को से आप कहीं और मत पहुंच जाना, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर भी अंतर करके दिखाऊंगा, कर्म में और को में, संप्रदान में, दोनों के लिए एक एक वाक्य लिखूंगा जिससे आप अंतर समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जैसे अब मैं वाक्य लिखूंगा, मैंने कहा मोहन मां के लिए दवाई लाया, ठीक है। मोहन मां के लिए दवाई लाया, मोहन मां के लिए दवाई लाया। तो बेटा मां के लिए दवाई लाया, तो यहां संप्रदान कारक कौन है, मां है, ठीक है। मोहन तो करता है इस वाक्य में भी, ठीक है बच्चों। बेटा रेनू यदि आप बुक ले लेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी, अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा लगेगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा राम स्नान के लिए नदी पर जाता है, राम स्नान के लिए नदी पर जाता है, नदी पर जाता है। तो बच्चों वह नदी पर जाता है, किसके लिए, स्नान के लिए, ठीक है। वेरी गुड, बोलो बच्चों। मैंने कहा वह नौकरी के वास्ते धर धर भटकता है, वह, बच्चे इन वाक्यों से आपको समझनी है सारी चीजें। मैंने कहा वह नौकरी के वास्ते, वह नौकरी के वास्ते दर दर समझते हैं बेटा, दर दर का मतलब क्या होता है, दर दर का मतलब बता देंगे, द्वार द्वार जाना, है ना भाई। जब तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो आप हर फॉर्म को भरेंगे, हर फॉर्म की तैयारी करेंगे, है ना। दर दर भटकता है, ठीक है बेटा। नौकरी के वास्ते, किसके वास्ते भटकता है भाई, नौकरी के वास्ते। तो याद रखना यहां पर नौकरी संप्रदान है, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कहा राजा गरीबों को दान देता है, राजा गरीबों को दान देता है ना। तो बेटा को आ रहा है, देखो ध्यान रखना, मैंने सभी तीनों के लिए एक एक विकल्प वाक्य लिख रहा हूं। राजा गरीबों को दान देता है, तो बेटा ये को जो है ना ये कर्म नहीं कर रहा है यहां पर, तो वो गरीबों के लिए दान देता है। तो मेरे बच्चे को का बोध यहां के लिए के अनुसार ही हो रहा है, कभी आप को समझें, कभी आप कर्म के पास पहुंच जाएं, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने एक दो वाक्य लिखता हूं, वो आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो जैसे बच्चों मैंने कहा मोहन गाय को नहलाता है, देखो बच्चे दो वाक्य लिख रहा हूं, दोनों वाक्य आप ध्यान देना। मोहन गाय को नहलाता है, ठीक है। तो बेटा यहां तो नहलाने का क्या कर रहा है, यहां तो बेटा नहलाने की तो क्रिया कर रहा है, और बेटा किसको नहला रहा है, गाय को नहलाने का कर्म कर रहा है। यहां तो क्या है मेरे बच्चे, कर्म है। और मैंने कहा प्यारे दोस्त मोहन गाय को भूसा देता है, मोहन गाय को भूसा देता है, तो बेटा यहां पर संप्रदान हो जाएगा। अब दोनों में को आ रहा है, देखो यहां भी को है, दूसरे में भी को ले रहा हूं, तो आपको देखो दोनों वाक्यों में छोटा छोटा सा अंतर है। मोहन
गाय को भूसा देता है। जहां देने का भाव आता है ना बेटा, वहां पर आपको याद रखना, वहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जहां पर किसी चीज को देने का भाव व्यक्त होता है वहां पर संप्रदान कारक ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये पहला वाला वाक्य तो हमारा क्या है बेटा, कर्म कारक है, ठीक है। और बच्चों ये वाला हमारा संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपको अंतर में ध्यान रखनी है। जहां पर हम कोई कर्म कर रहे हैं वहां पर वो कर्म है, और जहां पर हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, मान लीजिए गाय को हमने भूसा दे दिया, अब वो उसे खा लेगी। अब खा के क्या उसे आप वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। आपने वो दे दिया तो हमेशा के लिए दे दिया। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब सीधा सा होता है मेरे भाई, वहां पर संप्रदान कारक है। हाँ बेटा है निहलाता। हम्म। निहलाता है, ठीक है। वेरी गुड, बताइए। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नंबर आता है बच्चे अब आपके सामने 5। पांचवा होता है मेरे बच्चों अपादान कारक। अपादान कारक, जिसमें बच्चों यहां भी से विभक्ति आपको मिलती है, से, ठीक है भैया। और से का मतलब यहां क्या है मेरे बच्चों, अलगाव। अलगाव होता है प्यारे बच्चों, तुलना होता है मेरे भाई, डर होता है, ठीक है। तुलना, डर, अलगाव होता है अपादान कारक में, ठीक है। बिल्कुल सुमित कुमार भाई, मैंने कर दी वो स्पेलिंग ठीक, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे अपादान कारक की तरफ आते हैं, आइएगा। तो अपादान कारक के उदाहरण आप लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो भाई अपादान का मतलब क्या है, अलगाव। जैसे बच्चों मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चों गंगा हिमालय से, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो बच्चों ये आपको बात समझ में आई, गंगा हिमालय से निकलती है। बोलो, मैंने कहा विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा यदि हम कोई चीज ग्रहण भी करते हैं ना, तो वहां भी अपादान ही होता है, ये भी ध्यान रखना। विद्यार्थी, विद्यार्थी शिक्षक से, ये बेटा एक नई चीज बता रहा हूं, आज पहली बार ये वाक्य बता रहा हूं किसी को, आज से पहले किसी को नहीं पढ़ाया था, आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं। तो बच्चों ग्रहण करने के रूप में भी, रूप में अपादान कारक, अपादान कारक होता है, कारक होता है भाई। जब वो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, ग्रहण रूप में अपादान कारक होता है। कोई चीज यदि हम ग्रहण कर रहे हैं ना, किसी से हमें मिल रही है, मैं मान लीजिए अब पेड़ से पत्ता टूटा, नीचे भूमि पर गिरा, तो उसने ग्रहण किया ना, उसको तो मिल गया ना। तो विद्यार्थी ने यदि शिक्षक से कुछ पढ़ा और शिक्षक से कुछ ले लिया, तो शिक्षक से भी अलग लेकर के कुछ ग्रहण अपने अंदर कर लिया, तो वो बेटा क्या होता है, अपादान, ठीक है बच्चों। तीसरा वाक्य मैंने लिखा, खुशी कुत्ते से डरती है, कुत्ते से डरती है, ठीक है। चौथा वाक्य मैंने लिखा, सीता गीता से सुंदर है, से सुंदर है, ठीक है। तो बेटा ये भी आपको तुलना के रूप में भी बताना है, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। कवि जयपुर से दिल्ली जाएगा। तो बच्चों सभी वाक्य आपको ध्यान रखने हैं। कवि
दिल्ली से जयपुर जाएगा। ठीक है, कवि दिल्ली से जयपुर जाएगा। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है प्यारे साथियों। बताओ भाई किसको ये बात अभी समझ में नहीं आई? ठीक है, मैं झूठ से घृणा करता हूं। मैं झूठ से घृणा करता हूं। ठीक है बच्चों, नंबर 6, मैं झूठ से घृणा करता हूं। तो बेटा जब आप झूठ से घृणा करेंगे तो आप कहेंगे भाई तू मुझसे अलग रहे यार, मैं तेरे से बात करना नहीं चाहता। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। ये आपका नंबर 5वां भेद है। नंबर आता है मेरे बच्चों 6, और 6 कौन सा है भैया? संबंध कारक। संबंध कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है बेटा? परसर्ग क्या है इसके? परसर्ग मेरे बच्चों क्या है? का, की, के, रा, री, रे, और बच्चों ना, नी, ने, ये भी होते हैं, है ना? तो बेटा ये इसके परसर्ग है, संबंध कारक। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, ठीक है, उदाहरण से लिखेंगे। मैंने बोला यह आपका बेटा है। यह आपका बेटा है ना बच्चों? मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर रहता है, विदेश में रहता है, और वो व्यक्ति विदेश से 20 साल में आता है। तो 20 साल पहले वो उसे 1 साल का छोड़कर गया था, और पहले बेटा व्हाट्सएप कॉल थी नहीं। अलगाव क्या होता है अमन वर्मा? अलगाव होता है बेटा किसी में दूरी हो जाना। जैसे अमन अपने मित्र से दूर हो गया तो अलगाव हो गया उन दोनों में। ठीक है, नल से पानी निकलता है। मैं नल से पानी पीता हूं, तो बेटा पानी पी लिया तो आपके अंदर पानी चला गया, नल से पानी से आपका रिश्ता खत्म हो गया, अलगाव हो गया बेटा दोनों के अंदर। जैसे मैंने कहा मैं बोतल से पानी पीता हूं, बोतल है, अब इससे मैंने पानी पी लिया। पी लिया ना? तो बच्चों क्या हुआ? जो पानी था वो बोतल से मेरे मुंह में पहुंच गया, तो बेटा दोनों में, मेरे मुंह और बोतल में अलगाव हो गया पीने के बाद। ऐसे ही बेटा आप कहेंगे गंगा से हिमालय, हिमालय से गंगा निकली, है ना? तो गंगा जो हिमालय से निकली है तो भैया धारा निकलती चली आई, अलग होती चली आई ना। वह मेरा भाई है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य आप कहेंगे मेरे पिताजी सेना में तैनात हैं। सेना में तैनात हैं मतलब मेरे पिताजी सेना में तैनात हैं, वो सेना की नौकरी कर रहे हैं, सेना में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये आपको समझाया। मैंने कहा अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो। अपना व्यवहार व्यवहार सबके साथ एक जैसा रखो। सबके साथ एक जैसा रखो। ठीक है बच्चों, तो बेटा ना, मेरे, आपका, तो इसमें से देखो आपका क्या निकल के आया? इसमें से बेटा का निकल के आया। इसमें से क्या निकल के आया? रे निकल के आया। और इसमें से बेटा ना निकल के आया। तो ये जो वाक्य हैं आपके संबंध कारक के होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, पानी भी सर पेट में चला गया तो बेटा बोतल से तो अलग हो गया ना। ठीक है, तो मेरे बच्चों ना, जैसे मैंने कहा अपनी बहन की तरह सबकी इज्जत करो। ठीक है, जैसे बच्चों एक वाक्य आपके लिए लिखता हूं, चौथा नंबर, अपनी बहन की तरह सबकी अपनी बहन की तरह सबकी इज्जत करो।
इज्जत करो। तो बेटा ये नी जो आया है ना, ये आपको दिखाता है अपनी बहन की तरह सबकी इज्जत करो। सर उदाहरण नंबर 2 में विभक्ति है ही नहीं। मेरे बच्चे कहाँ नहीं है? ये जो मेरे, ये में, रे, बेटा ये रे जो कौन है, ये इसके साथ जुड़कर नहीं आती है। बोलो, मैंने बताया था ना सर्वनाम के साथ जुड़कर आने वाली विभक्ति क्या होती है मेरे बच्चों? उसे संश्लिष्ट कहते हैं। संश्लिष्ट कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट। ठीक है। और बेटा संज्ञा के साथ जो होती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, विश्लिष्ट। संज्ञा के साथ विश्लिष्ट कहलाती है और सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है संज्ञा के साथ प्रयोग होने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं? विश्लिष्ट, मतलब अलग होती है। ठीक है, समझे आप लोग? अब जैसे एक वाक्य बोल दिया मैंने, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, तो ने भी आ गया, को भी आ गया, तो एक वाक्य में एक से ज्यादा विभक्ति आ सकती हैं। सिंपल सी बात है। तो मेरे बच्चों ये बात आपको याद रहनी चाहिए भाई। इसमें भी आई है विभक्ति, इसमें भी आई है, इसमें आई है, और बेटा इसमें आई है। ठीक है, अपनी बहन की तरह सबकी इज्जत करो। और बेटा सबके साथ यहां सबकी में भी आई है। ठीक है, आई है ना की, देखो ये आ रही की। बात क्लियर? वेरी गुड, समझ में आ गया। अब तो डाउट नहीं रहा किसी को भी। ध्यान रखना बच्चे। तो बेटा इसमें नी और की दो आई हैं, तो यहां की और नी दो आई हैं लास्ट वाले वाक्य में। ठीक है, मनीष का भाई अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आपने कहा मैं उसके भाई से शादी करूंगी, मैं उसके भाई से शादी करूंगी। ठीक है, तो बेटा का की के विभक्ति आ गई। ठीक है, रिलेशन आ गया। एक संबंध का रिश्ता दूसरे संबंध से स्थापित होता है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर मेरे सॉरी नंबर 7, जो बेटा अधिकरण कारक होता है आपका। अधिकरण कारक, कौन सा कारक बेटा? अधिकरण कारक। इसकी कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चों? कारक की विभक्ति होती है में पर। क्या होती है भैया? कारक की विभक्ति होती है में और प्यारे बच्चे पर, में पर मिलती है। और बेटा इससे हमें क्रिया के आधार का पता चलता है। आधार कौमा स्थान का पता चलता है। स्थान, आधार कौमा स्थान का पता चलता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप समझोगे भाई तो सब चीज समझ में आएगी यार, है ना? यदि समझोगे ना तो छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे बच्चों मैंने कहा घर घर में शोर मच रहा है। घर घर में, घर घर में जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो बेटा योजक चिन्ह लगाते हैं। घर घर में शोर मच रहा है या मच गया। ठीक है, घर घर में शोर मच गया। तो मेरे बच्चों यहां में आया ना, में किसकी तरफ जाएगा? अधिकरण की तरफ। ठीक है कुलदीप बेटा, मुझे सबका सबका कमेंट पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। ठीक है, और बच्चों जैसे मैंने कहा किसी समय का बोध कराया, जैसे मैंने कहा परीक्षा एसएससी जीडी की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा मार्च में होगी। ठीक है बेटा, मार्च में होगी। तो बच्चों जब एक समय का बोध होता है तब भी वहां पर हम इसका बोध करते हैं, अधिकरण कारक की तरफ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नंबर 3 मेरे बच्चों, मैंने बोला मैं 1 घंटे में घर जाऊंगा। मैं 1 घंटे में घर जाऊंगा। मैं 1 घंटे में, 1 घंटे में घर जाऊंगा। ठीक है, तो भैया में आ गया। जैसे मैंने कहा बच्चों डाल पर, डाल पर तोता बैठा है। डाल पर तोता बैठा है।
ठीक है, तो बेटा पर आ गया, यहाँ भी, यहाँ में आ गया, यहाँ बच्चों में आ गया, यहाँ प्यारे बच्चों में आ गया। तो में और पर, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, अभिषेक जनवरी में ट्रेनिंग जाएगा, है ना बच्चों। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, मैं 3 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तुम कितनी देर में चलोगे, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे साथियों, समय से संबंधित कोई वाक्य आए या बच्चों किसी स्थान का बोध हो, क्रिया की जगह का पता चले, जैसे आपने कहा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश बेटा क्या है, जैसे आपने कहा पक्षी, पक्षी आकाश में, तो आकाश एक जगह ही तो है यार पक्षियों को उड़ने की, आकाश में उड़ते हैं। अब तुम कहने लगो पक्षी जल में उड़ते हैं, तो यार ये कोई बात थोड़ी होगी भाई, पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं, है ना भाई, आकाश ही तो जगह है उनकी उड़ने के लिए, आसमान में ही तो उड़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। मोहित ऊपर भी बेटा होगा, बिल्कुल होगा, स्थान का बोध कराएंगे आप। जैसे मैंने कहा मोहित ऊपर पढ़ रहा है, मोहित ऊपर कमरे में पढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या मोहित ऊपर पढ़ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्ली छत पर है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, सिर्फ इस जगह का आप बोध कराइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये आपका अधिकरण कारक है। और अब नंबर 8वां जो होता है बच्चों, वह होता है हमारा संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। अब संबोधन कारक क्या होता है, ये किसी को बेटा सचेत करने के लिए, किसी को सचेत करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और बेटा इसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, विस्मयादि, मयादि बोधक। सचेत का भी बोध करते हैं बेटा, किसी को सचेत करना हो, और विस्मयादि बोधक। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों इसमें आपको कौन कौन से मिलते हैं, अरे, ओ, हे, है ना, ये मुख्य बेटा 3 विभक्ति मुख्य मिलती हैं, 3 विभक्ति आपको मुख्य मिलती है बच्चों। जैसे मैंने कहा अरे उधर मत जाओ गिर जाओगे, है ना। जैसे बच्चों आपने बोला अरे उधर मत जाओ, बेटा अरे के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाना, अरे उधर मत जाओ, मत जाओ गिर जाओगे, मत जाओ खतरा है, मत जाओ उधर खतरा है, उधर खतरा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अरे उधर मत जाओ उधर खतरा है। मैं असम राइफल में पर फिदा हूं सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल फिदा रहो यार, जरूर मिलोगे। जिस चीज पर हम फिदा होते हैं ना, बस हमें उसके प्रति थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, वो चीज हमें मिल ही जाती है, चाहे वो कुछ भी चीज हो। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तीसरी बात मैंने बोली, अरे बेटे, अरे बेटे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, है ना। आप मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं तो कोई बड़ा बूढ़ा आपको मिल जाता है, बड़ा बुजुर्ग, तो वो क्या कहता है, अरे बेटे आप किधर जा रहे हो, तुम कहोगे दादाजी मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं, अरे भाई मुझे भी लेते चलो, मुझे भी बाजार में कुछ काम है। तो बच्चों ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं आपके किस में बेटे प्यारे बच्चों, आपके विश्व संबोधन वाले कारक में। ठीक है ना बच्चों, याद रखना। और बच्चों एक बात सुनो, जैसे अब आपकी शादी हो जाएगी नौकरी लगने के बाद, तो आपकी पत्नी आपसे कैसे बोला करेगी, आपको पता है आपकी पत्नी आपसे कैसे बोलेगी, अजी सुनते हो बाजार से झाड़ू लेते आना, वो तुम्हारे ऊपर काम करेगी, है ना। तो बच्चों तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ठीक है, तो बेटा ऐसे वाक्य भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना, तो वो भी आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है ना, और वो सुन नहीं रहा है, तो तुम बोल देते हो ना नॉर्मली, ओ भाई सुन तो सही, मेरी बात भी सुन ले यार, मैं इतनी देर से तुमको बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आएगा सर जी, ऐसे ही आएगा बेटा, अजी सुनते हो बाजार से एक झाड़ू लेते आना, कल सुबह वो तुम्हारे ऊपर काम करेगी।
है ना। तो बेटा ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है सोहन सिंह, है ना। चलो तो प्यारे बच्चे, अभिषेक यादव, सर 10 तारीख आज, लेकिन बुक ऑफर नहीं मिला। बेटा आज बुक ऑफर इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी बुक की बेटा शॉर्टेज थी, और फिर आज एसएससी जीडी का एक हमारे यहाँ प्रोग्राम था जिसके लिए टीम सारी व्यस्त थी। तो बेटा बुक के लिए कोई ऑफर आज नहीं निकाला गया, नेक्स्ट से बुक आपके लिए ऑफर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। बेटा वो फिर जीवन नहीं होता। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है उसका कोई जीवन का अस्तित्व नहीं होता। हर जीवन को आपको जीना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चे, तो मेरे बच्चों सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।